जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। के लिए प्रयत्न पूरा है। कहा तो था कि मानस और भागवत जी के अनुसार आपको उत्तर देंगे, लेकिन रामचरितमानस के अनुसार ही उत्तर देने में वीडियो के 3 पार्ट बन गए हैं। चलिए अब आप देखिएगा, आपके मन में इच्छा थी, आपका प्रश्न था, सो यथावत उत्तर दिया। चलिए उत्तर की ओर पुनः एक बार फिर चलते हैं। पहले कहा गया कि इन संतों के लक्षण की स्थिति वैराग्य के ऊपर है, विवेक के ऊपर है। हाँ, तो आगे राम जी नारद जी को वर्णन करके बता रहे हैं कि विरति विवेक ज्ञान विनय विज्ञान बोध जथारथ वेद पुराण। विरति विवेक विनय विज्ञान। विरति अर्थात वैराग्य। वैराग्य का तात्पर्य देखिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा गहराई से समझें। वैराग्य है क्या? कहिए तात सो परम विरागी तृण सम सिद्ध 3 गुण त्यागी। कहा तात सबसे, ये भी राम जी ने ही बताया लक्ष्मण जी को कि हे तात, सबसे अगर बड़ा वैरागी समझना है तो आप किसको समझे? कहिए तात सो परम विरागी। परम वैराग्यवान वो ही है जो तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी, जो सभी प्रकार की सिद्धियां आती हैं। जब कोई महात्मा परमात्मा की राह में बढ़ता है और वो तप करता है तो उसके समक्ष कुछ सांसारिक सिद्धियां आती हैं, लेकिन वो उनका भी परित्याग कर देता है। तृण सम सिद्धि और 3 गुण त्यागी, सप्त रज और तम, इन तीनों प्रकार के गुणों को बिल्कुल निष्प्राण मानकर, इनको बेकार मानकर यूं ही त्याग देता है। वो ही सबसे बड़ा परम वैराग्यवान है। ना कि देखिए, वैराग्य की स्थिति बाह्य त्याग की स्थिति है और अंतः ये वैराग्य की स्थिति है। बाहर से जो वस्तु हम छोड़कर आए हैं, आज वर्तमान में मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, वर्तमान में देखें तो बड़ी बड़ी दाढ़ी और खूब बड़ा बड़ा चंदन लगा के, बड़े बड़े बाल हैं जिनके, हाँ, वो खूब रहते हैं। और देखिए, चलो उन्हें मैं बहुत मानता हूँ कि उन्होंने ये स्वरूप लिया, घर त्यागा, ये भी बहुत बड़ी मेहरबानी है और उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये बाह्य त्याग की स्थिति है, ये बाह्य भेष है। ये केवल उनके लिए है, संसार के लिए नहीं। केवल उनको याद दिलाने के लिए कि मैं स्वाभाविक रूप से मैंने किस लिए सांसारिक चीजों को, अपने घर बार को इत्यादि को त्यागा है। तो लेकिन वास्तविकता में वैराग्य यदि है, जो संतत्व की स्थिति है, वो वैराग्य की स्थिति। अंतःपुर में ये बात ना रहे कि मैं इतनी वस्तु छोड़ कर आया हूं, ये याद ना रहे। वो कब था कब नहीं था मेरा नहीं है। सीधी सिद्धांत की बात तो यही है कि जो भी आज संसार में है और जो कुछ नहीं है, वो कुछ भी हमारा नहीं है। कुछ समय के लिए कहा ना कि एक किराए की कुटिया है, हाँ, ये किराए से मिला है, इसमें जितना रह के अर्जन कर लो। जब हम कहीं बाहर रहते हैं तो किराए के मकान में रहकर कुछ पैसे अर्जित करने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए हम दिन रात प्रयास करते हैं और पैसे कमा के अपने घर निकल जाते हैं। ऐसे ही हम वहां से आए हैं तो राम नाम रूपी मुद्रा प्राप्त करके और हमें निकलना है, वही राम नाम की नगरी में जाना है। तो वैराग्य पूर्ण रूप से हो, विवेक पूर्वक हो। विवेक की स्थिति, विवेक का सीधा सीधा सिद्धांत है, सच्चा विवेक आपका वही है जो ईश्वरता की ओर बढ़ने में आपको सहायक हो। आप भगवान के परम पद की प्राप्ति के लिए दिन प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं, तो वो विवेक भी वही सही है जो उसकी ओर अग्रसर करे। अन्यथा उससे आपकी गति निम्नता की ओर ले जाने वाला वो विवेक नहीं है। तो विवेक की स्थिति। और फिर विनय। विनयता तो पहले ही बता चुका हूं कि वो सरलता ही विनयता है। हाँ, विनयता कुछ प्राप्त करने की इच्छा ना, विद्या ददाति विनयम। विनयता कब होगी? जब आपको विद्या प्राप्त होगी, और सच्ची विद्या वही है जो ईश्वर का ज्ञान है, जो ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ाने वाली है, वही विद्या है, वही राज विद्या है, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में आया है, राज विद्या।
वो राज विद्या वही है जो कृष्ण के चरणों में प्रीति करा दे। तो विनयता की प्राप्ति करना आवश्यक है संत होने के लिए, संतता की स्थिति प्राप्त करने के लिए। किंतु विनयता जो है बिना विद्या के नहीं आ सकती। बिना विद्या के तो हम एक अंधविश्वासी जो आस्तिक होते हैं ना, अंधविश्वासी आस्तिक, ऐसे बने रह सकते हैं। हाँ, लेकिन किसी की शंका का समाधान फिर हम नहीं कर सकते। तो विनयता की स्थिति पहले विद्या अर्जन है। विद्या का अर्जन करें, वो ही सच्चा साधु है जो विनयता को प्राप्त कर ले। और विज्ञान, विज्ञान बी उपसर्ग लग के ज्ञान को ही विज्ञान कहा गया। ज्ञान पढ़ने की हद समझ तक, समझ की हद ज्ञान, पढ़ाई की हद समझने तक है, और समझने के बाद पूर्ण रूप से जब वो बैठ जाए दिमाग में, तब उसको ज्ञान कहते हैं। जो पढ़ने के उपरांत हमें पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो जाए, वो ज्ञान है। और वो ज्ञान भी विज्ञान बनता है जब तत्वतः उसको पहचान लिया जाए। मुझको ज्ञान है कि मेरे गुरुदेव ही भगवान हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो लेकिन इस बात को तत्वतः जान लेना, तत्व की दृष्टि से इस बात को जानना ही विज्ञान है। मैंने देखा है प्रभाव, जो ईश्वर के लिए प्रयत्न मैं करता हूं, जो सेवा मैं अपने गुरुदेव के लिए करता हूं, तो ईश्वर तक पहुंचती है और मानो उनकी ही सेवा होती है। और आगे कहा ये विज्ञान है, ये संत के अंदर विद्यमान हो। और बोध यथार्थ वेद पुराण, बोध का तात्पर्य ज्ञान, लेकिन यथार्थ रूप से। किस चीज का ज्ञान? यथार्थ रूप से वेद और पुराण का ज्ञान हो। बोध यथार्थ वेद पुराण, वेद पुराण का यथार्थ रूप से। यथार्थ अर्थात ये कहना क्या चाहते हैं, वास्तविकता में ज्ञान है क्या, इनका कहने का तात्पर्य है क्या, इस बात को पूर्ण रूप से जानना, ये संतता की स्थिति। और दंभ मान मद करहि न काऊ, भूल न देहि कुमारग पाऊ। दंभ अर्थात हठीपन, हठ योग लगा के बैठ गए। मैं चौराहे पे बीच में बैठा हूं, अब मैं हटूंगा नहीं, तो ये दंभ है। हमसे पहले ही कह दिया कि जिनको किसी को जिनसे तकलीफ ना हो, हाँ, जो दूसरे को कष्ट ना दें, स्वयं तो कष्ट में रह लें, अन्य किसी को कष्ट ना दें। ये बोधता की स्थिति, तो दंभ की स्थिति, दंभ। तो ये ना हो कि मैं बैठ गया हूं, अब किसी को कोई तकलीफ हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और अभिमान, दंभ मान जहां एक होना है, इन दोनों में से एक भी जाना ना रहे। और दंभ मान मद करहि न काऊ, कभी तो करते ही नहीं, ये सब अभिमान नहीं करते। तो जिनके अंदर कभी भी ये विकार प्रवेश नहीं करता, जिनके अंदर अभिमान प्रवेश नहीं करता, जहां ये है ही नहीं, और भूल कर भी, जानबूझ कर नहीं, भूल कर भी, भूल ना देहि कुमार्ग पाऊ, कुमार्ग में कभी ये पाव देते नहीं, कुमार्ग पर ये बढ़ते नहीं है। भूल कर भी, क्यों? वो तत्व जैसे जल की स्थिति है, वो स्वतः से ऊपर कभी नहीं जाता, जल की गति निम्नता की ओर है, ऐसी संतता की स्थिति उच्च की ओर है। जल का स्वभाव, अग्नि का स्वभाव कभी नीचे जाने का है नहीं, वो ऊपर की ओर जाती है। तो जिस तत्व का जो स्वभाव है वो वैसी ही प्रभाव में बहता है। अग्नि को कितना भी प्रयास करना नीचे दबाने का, वो फिर कहीं ना कहीं से निकाल आएगी। कभी देखा होगा, हम ऊपर से और कंडे रखते जाते हैं, लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं से निकल आती है। तो जिसका ऊपर जाने का स्वभाव है वो कभी भी निम्नता की ओर नहीं जाता, और जिसका नीचे जाने का स्वभाव है वो स्वभाव को बदलेगा नहीं।
नल बल जल ऊपर चढ़े अंत नीच को नीच। नल के बल से जल ऊपर की ओर आता है, लेकिन फिर वो बह जाता है किसी नाली के माध्यम से नीचे की ओर, पुनः फिर से बह जाता है। तो ऐसी संत का स्वभाव जो है वो है भूल कर भी वो कुमार्ग में पैर नहीं देते और वो निरंतर उस मार्ग की ओर सतत लगे रहते हैं। स्थिति राम जी कहते हैं जिनके मन में केवल एकमात्र सदा अगर कोई कार्य है तो एक ही काम वो करते हैं, क्या कि गावहि सुनहि सदा मम लीला। वो सदैव गाते हैं, सुनते हैं। कौन क्या चीज क्या सुनते हैं? फिल्मी गाने, कुछ उल्टा सुल्टा? ना 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 ना, राम जी कहते हैं गावहि और सुनते भी हैं क्या? सदा मम लीला, जो सदैव मेरी लीला का नित्य निरंतर श्रवण करते हैं। गावहि सुनहि सदा मम लीला, जो मेरी लीला का ही श्रवण करते हैं। और हेतु रहित परहित रतशीला, अकारण ही दूसरों का भला करने वाले, बिना कारण, हेतु रहित, कारण के बिना। हम संसारी लोग एक दूसरे का भला तो करते हैं, लेकिन मन में एक अभिलाषा बनी रहती है कि आज मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूं तो कल के दिन वो मुझे भी प्राप्त हो। मैं आज तुम्हारे यहाँ आया, तुम्हारे यहाँ जो शादी हो रही थी, तुम्हारे यहाँ जो विवाह चल रहा था, उसमें मैंने पर्चे में उस लिफाफे के अंदर 500 रुपये रख के 501 रुपये और दे दिए। वो क्यों दिए? क्योंकि कल के दिन व्यवहार के रूप में फिर वो लौट के तुम मुझे देने आओगे। मैंने आज तुम्हारे यहाँ जितना दिया तुम मुझे दोगे। तो ये दूसरे का हित करने के लिए गए थे या सौदा करने के लिए? ये संतों के अंदर की स्थिति नहीं है। वो दूसरे के लिए लगे हैं, चाहे वो धन के रूप में हो या मन के रूप में हो या स्तन के रूप में हो। तो वो सदैव बिना कारण के दूसरे के हित में लगे रहते हैं। भाई उनका कोई स्वार्थ नहीं है। वो तुमसे कहते हैं प्याज लहसुन को छोड़ दो, वो तुमसे कहते हैं नित्य नवीन ठाकुर जी की सेवा करो, माला करो। तो प्याज लहसुन छुड़वाने से क्या तात्पर्य? वो किसी का धंधा बंद कराने के लिए नहीं है। वो माला वालों का धंधा शुरू कराने के लिए नहीं कर रहे हैं। वो केवल तुम्हें ईश्वर से जोड़ने के लिए अकारण, उनको कोई लाभ नहीं इस चीज से कि तुम कोई उन्हें दुकान खोल के नहीं रखी है कि तुम उनसे कोई चीज खरीद रहे हो। तो केवल कहने का तात्पर्य इतना कि वो बिना ही कारण दूसरों पर दया करने वाले होते हैं, दूसरों का हित करने वाले होते हैं, वो निरंतर उसी में रत रहते हैं। तो आगे कहते हैं क्या नारद जी, और तो और बताएं क्या इन संतों के बारे में? मैं क्या कोई भी इनके बारे में ज्यादा कह नहीं सकता। क्यों? सुन मुन साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं सारद श्रुति ते। जो भी हैं, आगे कहते कहीं सक न सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गए, अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाय बारही बार चरणन ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाय जे हरि रंग रहे, बिहाय जे हरि रंग रहे, बिहाय जे हरि रंग रहे। कह रहे हैं तुलसीदास जी, क्या बात कह रहे हैं कि सुनो, राम जी ने कहा नारद जी मैं तो क्या बताऊं तुम्हें, मुझे जितना बताना था सो मैंने बता दिए उन संतों के गुण, लेकिन जो सदा मेरी लीला का श्रवण करते रहते हैं, जो दूसरों के अवगुण पर ध्यान नहीं देते हैं, जो अकारण दूसरों के हित में लगे रहते हैं। और मुनि जितने भी संतों के गुण है ना, ये शारदा शेष गणेश कोई भी नहीं कह सकता। हाँ, क्यों? यह सुनते ही जब ये बात भगवान ने स्वयं कही, नारद जी ये कोई सुना नहीं सकता तुम्हें, उनके गुण इतने विशाल हैं, संतों की महिमा है। तो इस प्रकार से नारद जी ने इस संवाद का श्रवण किया और ब्रह्मपुर की ओर
अर्थात ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान किया है। तुलसीदास जी कहते हैं, आज मैं धन्य हूँ। और वो जो पुरुष है ना, जो आशा छोड़कर भगवान के रंग में रंगे हुए, वो सब धन्य हैं आज जो इसका श्रवण किया। जो भी इन वीडियो के माध्यम से इन संतों के गुणों का श्रवण करेगा, तो भी तुलसीदास जी कहते हैं वो सब बड़े धन्य हैं, वो पुण्य आत्मा है। आइए यहीं पर इस वीडियो को विराम, आगे फिर कभी यदि समय मिलेगा तो भागवत जी में जो संतों के गुण आए हैं उनका भी वर्णन आपके समक्ष रखूंगा। आप और भी मन में जो प्रश्न है इन वीडियो के माध्यम से कमेंट के रूप में व्हाट्सएप में, मानसदीप में जुड़े हुए लोग ग्रुप के माध्यम से और भी अन्यत्र जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दे सकते हैं। जैसा समय मिलेगा वैसे आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए एक नवीन वीडियो बनाई जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय श्री वृंदावन धाम।